हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है आपके 5 सवालों के जवाब हाँ या ना में। आज यही विषय है, इसी पर रीडिंग करूंगा और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो बड़े यूनिक हैं। आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आप इन्हें कार्ड्स के अकॉर्डिंग, यानी 3 कार्ड्स हैं, तीनों में से एक ले सकते हैं। नंबर्स के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। 147 पाइल नंबर 1, 258 पाइल नंबर 2, 369 पाइल नंबर 3। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 22 है, 22, तो 2 + 2 = 4, तो आप 4 को चूज कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11, तो 112 यानी 2 को चूज कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर है 15, तो 5 और 1 हो गया 6, तो आप 6 को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कर लीजिएगा। या फिर आप 3 कार्ड्स हैं तो इनको तीनों को 3 इमेज मानिए, जो इमेज अच्छी लगे उसे चूज करिए, वो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। आज की रीडिंग के लिए सभी पाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टाइम स्टैम्प्स को दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 147 नाम के कार्ड को चूज किया था, बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और आपके लिए देखते हैं आपके 5 सवालों के जवाब यस और नो में। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और 5। तो हमारा जो ये ओरेकल डेक है इसका नाम है एंजल्स आंसर्स। तो इससे 5 कार्ड निकाल लिए हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारे 5 सवालों के जवाब क्या हैं और इन जवाबों पर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, टैरो क्या कहता है पॉजिटिव में, क्या कहता है नेगेटिव में, वो भी जरा देख लेंगे। तो शुरू हो जाइए, मतलब तैयार हो जाइए, मैं शुरू हो रहा हूं आपके 5 सवालों के जवाब के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरे पास आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से मदद मांगिए दूसरों से मदद के लिए जरा देखिए। ये ना नहीं है, ये हाँ है, लेकिन कंडीशन के साथ में। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर है 4 ऑफ कप्स, नेगेटिव कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेगेटिव कार्ड से शुरुआत करते हैं। नेगेटिव कार्ड कहता है कि भाई जिस काम के लिए आपने ये सवाल पूछा है या जो आपका प्रश्न है उसमें आपको खुद ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेगेटिव कार्ड कहता है कोई बात नहीं है। नेगेटिव कार्ड, अच्छा, नेगेटिव वाले ना हमें नकारात्मकता तो बताएंगे, लेकिन नकारात्मकता में छिपी सकारात्मकता बताएंगे। तो नेगेटिव कार्ड कहता है कोई बात नहीं है, समय लगता है तो लगने दीजिए, उतना समय रिक्वायर्ड है, आप बीच में छोड़कर मत भाग जाइए, ठीक, लगने दीजिए। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि सबसे पहले स्वयं और ईश्वर पर भरोसा कर लो और फिर देखो कि इस मामले में क्या सचमुच किसी की मदद की जरूरत है या मेरे और ईश्वर दोनों के द्वारा यह हो जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो सकता तो मदद की जरूरत है तो मांग लीजिएगा। अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास अपीयर हुआ है नॉट द राइट टाइम। नॉट द राइट टाइम, सही समय पर नहीं होगा, ये नो है, क्लियर नो है। पॉजिटिव कार्ड अपीयर 7 ऑफ पेंटिकल्स और नेगेटिव कार्ड अपीयर द वर्ल्ड। ये कहता है क्वेश्चन को जरा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव कार्ड कहता है क्वेश्चन को जरा मॉडिफाई करो, अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, अभी नहीं तो कब, कहता पता नहीं, अभी नहीं तो कब, कहता पता नहीं, तो कहता पता नहीं वाले मामले में ऐसा करो, सवाल को जरा पलट लो, मॉडिफाई कर लो, सवाल को ही इंप्रूव कर दो। प्रश्न है, मान लेते हैं एक उदाहरण, प्रश्न है कि क्या हम पास होंगे या नहीं, जवाब आ गया नहीं, फेल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। नेगेटिव कहता है प्रश्न को मॉडिफाई करो,
प्रश्न को पलट दो। प्रश्न को पलटेंगे कैसे? सवाल ये था हम पास होंगे या नहीं। अब सवाल को यहां पर यह करना है कि अगर हम अपनी साइड की मेहनत सही करें तो क्या पास हो जाएंगे? सवाल बदल गया। हमने एक कंडीशन डाल दी कि अगर हम मेहनत करें तो हो जाएगा, तो इसका आंसर आ सकता है कि यस। जैसे अब इसका अगर एक आंसर यहीं पर निकालूं तो आ गया पेज ऑफ सॉर्ट्स। अब पेज ऑफ सॉर्ट्स की जो कंडीशन टैरो में समझाई गई वो ये कहता है ये अपने ही अहंकार से मात खा सकता है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि ये हार मान जाएगा या हार जाएगा या पीछे हट जाएगा, नहीं, ये अपने ही अहंकार में डूब जाएगा। और अगर ये अपने अहंकार से हट जाए, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे ले, तो सफलता सुनिश्चित। दैट मीन्स कि निगेटिव कार्ड कहता है प्रश्न को बदलिए और देखिए उत्तर हाँ में आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव कार्ड कहता है कि इस बारे में अगर थोड़ा समय लेना है, सोच विचार करना है, किसी से सलाह लेनी है तो सब कर लो। सलाह लेनी है मतलब प्रश्न को बदलने पर ही सलाह ले लेनी है कि भाई चलो ये तो नहीं हो पाएगा, हम सवाल को बदलते हैं। लेकिन किसी से हमें सलाह लेनी है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या नहीं, हम अपने प्रश्न को मॉडिफाई करते हैं तो ले लो। लेकिन अंतिम निष्कर्ष स्वयं का रखो और तब उस पर काम करो। अभी तो प्रेजेंट आज की रीडिंग में दूसरे सवाल का जवाब ना है। अब हम तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए जो आंसर है ये कहता है ट्रस्ट। ये हाँ है, लेकिन ये कहता है कि स्वयं के ऊपर अगर आपका ट्रस्ट है तो जरा उसमें देखिए कि क्या ट्रस्ट ईश्वर पर भी है, और अगर नहीं है तो करिए। पॉजिटिव कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स। नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। ये कहता है अपने ही इमोशन में डूब करके गड़बड़ हो सकती है। अपने ही इमोशन में डूबे और गड़बड़ हो जाए तो अपने इमोशन पर जरा कंट्रोल करना है और रियलिटी को चेक करना है कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम घर में बैठे हैं और इमोशनल हो गए कि यार बाहर तो गड़बड़ है, कीचड़ होगा, हम जाएंगे कपड़ा खराब हो जाएगा। घर में बैठ के सोच रहे हैं, ठीक, बारिश नहीं हुई है लेकिन हम घर में बैठ के सोच रहे हैं, या घर में बैठ के सोच रहे हैं कि बाहर चीजें बड़ी खराब हैं, बड़ा गड़बड़ है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई ये कहता है बाहर निकलो, पहले देखो सचमुच मुसीबत है, सचमुच प्रॉब्लम है, सचमुच कीचड़ है, सचमुच रास्ता खराब है या नहीं। घर पे बैठ के क्यों सोचना है, ठीक, बाहर निकलो, क्योंकि बाहर निकलकर चीजों को फिर मैनेज किया जा सकता है। यहाँ कीचड़ है, थोड़ा किनारे से निकल जाओ, जरूरी कीचड़ में घुस के जाना है, ठीक। निगेटिव कार्ड तो ये कहता है, पॉजिटिव कार्ड क्या कहता है? पॉजिटिव कार्ड कहता है कि इस पूरे मामले में आप अपने पर जितना विश्वास करते हैं उतना ईश्वर पर करिए, स्वयं पर करिए और बस अपनी ओर का कर्म करते चले जाइए, हो जाएगा अपनी ओर का कर्म। और अगर सवाल ऐसा है, जो कि रीडिंग कहती है कुछ लोगों का सवाल ऐसा है जो विश से जुड़ा है कि ये होगा या नहीं, तो उस मामले में स्वयं और ईश्वर पर भरोसा रखिए, हो जाएगा। यानी ये हाँ है, तीसरे सवाल का जवाब है हाँ। चौथे क्वेश्चन की ओर, ये है लेट गो, कहता है जाने दो। ये ना हाँ है ना है, ये बीच में आ गया। पॉजिटिव कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस जैसा कि आप इमेज पर अगर देखें, इमेज को मैं चाहूंगा कि बड़ी करके बगल में लगा दिया जाए। टेम्परेंस की जो इमेज है उसमें बैलेंस को दिखाया गया है, एक बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब ना निगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, बैलेंस में है। निगेटिव कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये अब निगेटिव कार्ड क्या कहता है? कहता है जरा विचार करो अपने ऊपर, विचार करो स्वयं पर, अपनी योजना पर, उसे मॉडिफाई करो, उसे बेहतर करो और फिर अपने काम में आगे बढ़ो। वर्तमान को जाने दो, भविष्य की तैयारी करो, ये नेगेटिव कार्ड कहता है। पॉजिटिव कार्ड कहता है स्वयं को साधने पर जरा ध्यान दीजिए। ये कार्य अगर नहीं हो रहा तो स्वयं की हलचल को जरा नियंत्रित करिए, स्वयं को डिसबैलेंस होने से बचाइए और तब शायद है कि भविष्य में चीजें सकारात्मक आपके लिए हो पाएंगी। तो चौथे सवाल का जवाब है ना हाँ ना बीच में। अब अंतिम पांचवें प्रश्न, इसका उत्तर है अनलाइकली। ये एक हाँ है, अनलाइकली ये एक हाँ है, लेकिन ये एक कंडीशन के साथ हाँ है। आपके लिए आज का पॉजिटिव कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। कहता है कि अगर आप हार मान जाते हैं तो फिर ना हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो आप हार ना माने, स्वयं पर, ईश्वर पर विश्वास रखें। चीजें जो नहीं भी होने वाली हैं वो भी आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, अनलाइकली। लेकिन यहां उल्टा भी है, जो होने वाला है अनलाइकली वो भी नहीं हो सकता कि जो हो रहा है वो भी ना हो, जो नहीं है वो हो जाए। अनलाइकली थोड़ा सा असमंजस को दिखाता है, लेकिन ये यस है। यस क्यों है? क्योंकि मेरी इंटरप्रिटेशन, मेरे इंट्यूशन में ये हाँ आ रहा है। अब यहां एक चीज समझने की है, वो ये
कि इस वाले प्रश्न के मामले में ऐसा दिखता है कि आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, मदद दो तरह की, एक मानवों की, दूसरा ईश्वर की। ईश्वर की मदद हो या मानव की मदद हो, आपको बस ग्राही होना है, स्वीकार करता हो जाना है। और अगर आप स्वीकार करता हो जाते हैं, चीज़ों को आत्मसात करते हैं और अपने आप को जरूरत से ज़्यादा परेशान नहीं करते इस प्रश्न के मामले में, बस अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, तो फिर ये सकारात्मक रिजल्ट देगा। तो ये हमारे लिए 5वें प्रश्न का उत्तर है हाँ। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने जो कार्ड चुना था उसके नंबर्स हैं 258, मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 258 में है तो आप इसे चूज कर सकते हैं, या कार्ड की इमेज के तौर पर भी अगर आपने चूज किया है तो भी चलेगा। 5 सवाल अपने तैयार कर लीजिए, तैयार हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब लेते हैं इन 5 सवालों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2, 3, 4 और 5। तो 5 कार्ड हमारे लिए आ गए हैं ओरेकल डेक एंजल आंसर्स। तो एक एक करके हम उत्तर देखना शुरू करेंगे, लेकिन हम जरा ट्रेडिशनल डेक ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू उन्हीं उत्तरों के क्या हैं, क्या करना और क्या नहीं करना है आपको। तैयार हो जाइए। प्रश्न 1, उत्तर आपके लिए अपीयर हुआ है, देयर्स समथिंग बेटर, कुछ और बेहतर होने वाला है। तो ये हमें हाँ तो दिखा रहा है, लेकिन कहता है जरा इंतजार करो, जल्दबाजी से बचो, क्योंकि जल्दबाजी शायद आपको वो दे दे। कुल मिलाकर आपने कहा कि हे ईश्वर मुझे प्यास लगी है, 1 चम्मच पानी मिल जाता तो मजा आ जाता, गला सूख रहा है। ये कहता है जरा सा रुको, 1 गिलास आने वाला है, 1 गिलास भरकर पानी आने वाला है, लेकिन जरा सा रुको, तुम 1 चम्मच से संतुष्ट होना चाहते हो तो तुम्हारी गलती, थोड़ा रुक जाओ, ऐसा नहीं मर जाओगे, थोड़ा रुक जाओ। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। हंस इसलिए रहा हूं कि 5 ऑफ कप्स मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो मैं बता रहा था वही दिखा रहा है। 5 ऑफ कप्स का जो इंटरप्रिटेशन है नॉर्मल जनरल, वो ये है कि भाई अगर आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं तो चीजें पॉजिटिव है, नेगेटिविटी देख रहे हैं तो चीजें नेगेटिव है। अगर किसी सिचुएशन में आप ये देख रहे हैं कि यार यहां तो गड़बड़ है, तो ठीक है, गड़बड़ ही है। अगर आप देख रहे हैं नहीं चीजें ठीक हैं तो ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके नजरिए पर। नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है खुद को बेचारा समझना और विक्टिम समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्वयं को विक्टिम समझते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ आपको ईश्वर की कृपा से मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, आपको अपने कर्मों से मिलेगा। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि कुछ भी हो जाए पॉजिटिव बने रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी और थोड़ा सा इंतजार करना है। कुछ नया, बेहतर या इसी प्रश्न में और बेहतर रिजल्ट आपके लिए आने वाला है। जल्दबाजी से चीजें बेहतर तो नहीं, लेकिन जो है वो मिल जाएगा, तो फिर रुकिए थोड़ा सा, जल्दबाजी मत करिए। ये हाँ थी। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। ये हाँ है, लेकिन ये एक कंडीशन के साथ है। कंडीशन बताता हूं। पॉजिटिव कार्ड है किंग ऑफ कप्स और नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये एक ऐसी हाँ है जो कहता है कि आपके कार्य को लेकर के सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाएंगी, और अगर आप सही दिशा में अपने कर्मों को रखते हैं तो फिर हो जाएगा। आपकी विश है तो उस विश को लेकर के भी आप, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपका सवाल ऐसा है कि हमें कुछ नहीं करना है, ये होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा में अगर आप अपने को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं तो होगा, और आप ही नकारात्मक हो गए कि अरे हमको तो पता ही है नहीं होगा, तो फिर कहां से होगा। पॉजिटिव कार्ड, अब यहां पर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव से, क्योंकि वो पहले बोल रहा है। पॉजिटिव कार्ड यहां पर कहता है कि आप अपने आप को लेकर सकारात्मक बने रहें, मन में नकारात्मकता न सोचें, क्योंकि नेगेटिव कार्ड कहता है कि आपकी स्वयं की निराशा, अब ये दोनों इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपकी स्वयं की निराशा चीजों को खराब करने में बिल्कुल सक्षम है। आप स्वयं को निराश कर जाएं, पुरानी गलतियां, पुरानी चीजें, पुराने धोखे सब याद आ जाएं। धोखा किसी ने भी दिया हो, कई बार होता है ना कि भाई हम तो कुछ चाहते थे, ईश्वर ने ही हमारे साथ गलत कर दिया, हम उनको ब्लेम करते हैं, तो उसे भी धोखे में गिन लीजिए।
वो सारी नकारात्मकताएं आपके ऊपर हावी होकर के आपके मन, आपके वर्तमान सबको डैमेज कर सकती हैं। इसलिए पॉजिटिव कार्ड कहता है स्वयं पर विश्वास रखो, चीजें आसान हैं, स्मूथ हैं और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करें या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको रिक्वायर्ड हेल्प मिल जावे और आप थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा अपने आप को फोकस्ड बनाकर रखें ताकि सिचुएशन में अगर कोई ऐसा अवसर आता है जब आप अपने कार्य, अपने सपनों को पूरा कर सकें तो उसे छोड़ें नहीं। तो ये हाँ तो है लेकिन कंडीशन के साथ में। अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल का जो मेरे पास उत्तर है वो है रिकवरी। रिकवरी का कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अभी मामला सेटल नहीं होगा, तो ये एक तरह की ना है। पॉजिटिव कार्ड है द इम्प्रेस, नेगेटिव कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये है तो नेगेटिव लेकिन बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। अब नेगेटिव चीज क्या बता रहा है? ये कहता है कि स्वयं के मन को निराश होने से बचाओ, क्योंकि इस ना से, इस नो से ये कार्य जो नहीं हो पाएगा इसकी वजह से मन बुरी तरह से निराशा में जा सकता है। हो सकता है आपकी थोड़ी इंसल्ट वगैरह भी हो जाए। उन सभी चीज़ों से कहता है डरो मत, क्योंकि रिवाइवल की पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स बची है। और पॉजिटिव कार्ड कहता है कि अपने वर्तमान में प्रैक्टिकल रहो, इमोशन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तभी तुम अपने को बिना खोए हुए सक्षमता से आगे बढ़ने को तत्पर हो पाओगे। ये जिस तरह से आया था ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कोडेड था। तो जो आप लोग हैं, आपके जीवन से जुड़े एस्पेक्ट, पहलुओं में आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल का जो उत्तर हमारे पास है ये है परफेक्ट टाइमिंग। ये हाँ है और बिल्कुल बिना लाग लपेट के, बिना किसी अगर मगर के क्लियर हाँ है। कहता है कि सही समय आ गया है, चीज़ें होंगी। एस ऑफ सोर्ड पॉजिटिव कार्ड हमारे पास, और निगेटिव कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि ये हाँ है और बिल्कुल समय आ गया है जब चीज़ें होंगी। नेगेटिव कार्ड कहता है अगर किसी वजह से चीज़ें थोड़ी टले, थोड़ा डिले हो जाए तो डरना वरना मत, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कि जरा सा कुछ डिले हुआ, जरा सा चीज़ें डगमगाई और आप वहीं पर सब गड़बड़ कर गए, तो वो मत करना। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि आप अपने मन को बिल्कुल एंथुजियास्टिक बनाकर रखें, एनर्जी से लबरेज और भरे रहें और फिर देखें चीज़ें आपकी ओर सकारात्मकता में मुड़ती चली जाएंगी। अब पाइल नंबर 2, आज का आखिरी सवाल हमारा है, इसका उत्तर है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज ये हाँ भी है तो हाँ, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि कहता है कि जो हाँ है ना उसमें आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। और अगर आप समझौता करने को तैयार हैं तो फिर ठीक है, और समझौता करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल का कार्ड आ गया है, स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड हमें एक स्ट्रगल दिखाता है। और नेगेटिव कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ओवर एक्सपेक्टेशन चीज़ों को खराब करेगी, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज के साथ काम हो जाता है तो होने दो, इतना क्या परेशान होना है। ऐसा थोड़ी कि पूरा काम ही नहीं हुआ। ठीक है, हमारा काम अगर 100% होना था, 30% नहीं हुआ, 70% तो हो गया ना, ठीक है, 80% हो गया, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। लेकिन यह कहता है कि स्वयं को न निराश करो, न निराश दिखो, न निराशा किसी और को दिखाओ। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि स्वयं के प्रति दृढ़ निश्चय बनाए रखना आपका इस वर्क, इस काम, इस सवाल के प्रति आपकी श्रद्धा भाव को प्रदर्शित करेगा और आपको इस कंप्रोमाइज को एक्सेप्ट करने और भविष्य में नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार होने में मदद करेगा। तो पाइल नंबर 2 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 369 नंबर के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके 5 सवालों के उत्तर आज क्या आते हैं। टैरो क्या आपके लिए उत्तर देते हैं। हमारी ओरेकल डेक है एंजल आंसर्स, इससे हम 5 सवालों के जवाब निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर और 5 का आंसर। 5 उत्तर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट की और देखेंगे कि इन्हीं उत्तरों पर टैरो क्या कहता है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। ठीक, तैयार हो जाइए। पहले सवाल का जवाब हमारे पास आया है कंप्रोमाइज। ये कहता है हाँ हो जाएगा, ये यस है, लेकिन एक समझौता करने की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए द हेरमिट का कार्ड आया है।
पॉजिटिव में, नेगेटिव में आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। नेगेटिव कार्ड कहता है कि भाई इस समझौते से दिल टूट सकता है, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बुरा स्वीकार कर लीजिए। बुरा तो लगेगा लेकिन इसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अभी वर्तमान में इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में कंप्रोमाइज करने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। हेरमिट का कार्ड कहता है कि वर्तमान का कंप्रोमाइज आगे भविष्य में नई राह खोलने का काम करेगा, जो आपके जीवन में एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज को इम्प्लांट करेगा। तो कंप्रोमाइज करिए, ये एक तरह का हाँ है लेकिन कंडीशनल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद मांगो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड हमारे पास अपीयर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि अपने आप में स्वयं में नेगेटिव कार्ड कहता है स्वयं में निराशा की भावना मत लाओ। ये नेगेटिव कार्ड भी हेल्प करेगा। नेगेटिव का ऐसा मतलब नहीं कि आपके विरुद्ध काम करेगा, ठीक है। हमें नकारात्मकता में क्या है और क्या नहीं करना उसे बताता है। तो कहता है कि स्वयं के प्रति नकारात्मकता का भाव मत लाओ, स्वयं को गिल्ट में मत डालो, और दूसरे लोग अगर कोई ऐसा है जो इस कार्य से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। अपनी योजना पर थोड़ा पुनर्विचार करना है और यह देखना है कि किस पर्सन को कितना मैनिपुलेट करके कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहती है कि पॉजिटिवली इस मामले में सफलता प्राप्त की जा सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन आपको स्वयं और दूसरों को जरा इस्तेमाल करना होगा। अब गड़बड़ क्या हो सकती है? पॉजिटिव कार्ड कहता है आप सिर्फ अकर्मण्यता से हार सकते हैं। कर्म ही ना करें और कहें कि यार ये तो हुआ नहीं, तो फिर आपकी गलती है। कर्म करिए और देखिए चीजें हो जाएंगी। लास्ट में अब ये हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दिया। लास्ट में ये कहता है कि उन मामलों में जहां आपका प्रश्न संबंधित है आपसे, केवल आपसे, और उसमें ईश्वर के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, तो उनके ऊपर जितनी गहरी श्रद्धा बनाकर रखोगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारे पास आया है अनलाइकली। अनलाइकली बड़ा पेचीदा मामला है। अनलाइकली हाँ, अनलाइकली ना, अनलाइकली यस, अनलाइकली नो। यानी ये कहता है सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और आपके ऑपरेट करने के तरीके पर। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव कार्ड आपके लिए है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 एस, बहुत अच्छे। 2 एस यानी 2 1। 2 1 एक नई बिगनिंग को दिखाते हैं टैरो में। तो यहां पर अनलाइकली का कार्ड इन दोनों के सापेक्ष में कहता है कि यस इट इज पॉसिबल, इट मे पॉसिबल, यह संभव है। लेकिन नेगेटिव कार्ड कहता है जल्दबाजी चीजों को खराब कर देगी, गुस्सा चीजों को खराब कर देगा, नकारात्मक विचार चीजों को खराब कर देंगे। इसकी बजाय पॉजिटिव कार्ड कहता है जरा सकारात्मक रहो, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता चलने दो, हौले हौले चलने दो, हम गंतव्य तक तो पहुंचेंगे ही, रुकेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं और हार मानिए मत। तो ये एक नई बिगनिंग को दिखाता है, इसलिए ये हाँ है। अब लेते हैं आज का चौथा सवाल। चौथे सवाल का जवाब मेरे पास अपीयर है नो। ये तो क्लियर नो है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, तो यानी कि ये हो गई ना। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर है जजमेंट। जजमेंट का पॉजिटिव कार्ड शुरू हो गया बोलना, कहता है कि एक परिवर्तन अपेक्षित है। नेगेटिव कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये चुप है। पॉजिटिव कार्ड कहता है कोई बात नहीं, ना हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय का इंतजार करो, आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ईश्वर कुछ नकारात्मकताओं को सकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए आपके जीवन के पैटर्न्स में थोड़े परिवर्तन करेंगे, और वो परिवर्तन जब तक नहीं हो जाते तब तक शांत बने रहो। नेगेटिव कार्ड कहता है कि आपकी अधीरता, आपका बहुत ज्यादा इम्पेशंस होना चीजों को खराब कर सकता है। दूसरों के साथ उलझना, अपने मामले को लेकर के दूसरों की गलती निकालना, अपने आप में गिल्ट करना और ईश्वर को भी गलत ठहरा देना, सारी चीज़ों को खराब करेगा। इसलिए शांत रहिए, ईश्वर आपके जीवन में आगे परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में ना हो गई है लेकिन भविष्य में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो 4 सवाल हो गए, अब चलते हैं अंतिम की ओर। अंतिम प्रश्न आपका है, उसका आंसर है इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हाँ है, क्लियर हाँ है, लेकिन कंडीशन के साथ। कहता है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता हुआ पॉजिटिव कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की टैरो में जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी मेहनत ही रंग लाएगी और सफलता प्राप्त हो जाएगी। नेगेटिव कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती है कि आपका ईगो चीजों को खराब करेगा। आप इंतजार करें कि दूसरा मेरे लिए काम करेगा तो चीजें खराब हो जाएंगी। आप इंतजार करें कि ईश्वर मेरे लिए काम करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। करना आपको ही पड़ेगा, और अगर आप करते हैं तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करिए, हो जाएगा, नहीं करिए, नहीं होगा। अब उन मामलों में जहां पर यह विश्व से जुड़ा है
कि हे भगवान मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक, विश का मतलब है कि हम नहीं कुछ करेंगे, डिवाइन फोर्सेस हमारा काम सेटल डाउन कर दें। उस वाले मामले में कहता है कि अब ये तो डिपेंड करता है कि उन्हें डिवाइन फोर्सेस पर आपकी अपनी श्रद्धा कितनी है। आप खुद ही डाउट कर रहे हो, आप खुद ही डाउट कर रहे हो कि अरे यार भगवान शंकर मेरा काम नहीं करेंगे, तो ठीक है, बात ही खत्म। भगवान शंकर कहेंगे तो तुमको खुद ही लग रहा है नहीं करेंगे, तो बैठे रहो घर पे। आप इस माइंडसेट में आ जाएं कि नहीं यार, मैंने शिव जी को कहा है, शिव जी मेरे लिए ये मेरी विश पूरी करेंगे। कब करेंगे अब वो तो शिव जी जाने, हम काहे जाने। भाई हम अगर जाने तो हमने तो कंडीशन दी ना शिव जी को, टाइमलाइन, कि शिव जी ये टाइमलाइन है, इतने टाइम में पूरा करिए, तो वो तो हमारे लिए काम कर नहीं रहे। ठीक, उनके ऊपर छोड़ना होगा। अगर ये उनकी विश, आपकी विश या ईश्वर से जुड़ा है तो, और अगर नहीं तो कर्म करिए और हो जाएगा। ये हाँ है। पाइल नंबर 3 रीडिंग आपकी भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।